हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋतु कुशवाहा आप सभी के लिए फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस सब्जेक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि लॉ में जो नाम है उसका वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि विशिष्ट संविदाएँ, और इसको स्टूडेंट्स अपनी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के नाम से भी जानते हैं। आप सभी को पता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक पार्ट में पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए उसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में जो है अलग चीज़ है और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में अलग है। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड से आपको टॉपिक आज यहाँ पे समझाने वाला हूँ जिसका नाम है गिरवी रूपी उपनिधान, यानी कि बेलमेंट ऑफ प्लेट्स, जो कि सेक्शन 172 से 179 तक आता है। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक जो है एग्जाम में एवरी सेमेस्टर में आता है। यानी कि जब भी आपका ये सेमेस्टर होता है LLB या BLLB का और ये आपका सब्जेक्ट है उसमें, तो ये गिरवी रूपी उपनिधान का क्वेश्चन जरूर आता है। आइए बहुत ईजी लैंग्वेज में हम इसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या होता है गिरवी रूपी उपनिधान। आप सभी को पता है कि बहुत सी चीज़ें हम गिरवी रखते हैं, पर यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि हम किसी से पूछे कि गिरवी का अर्थ क्या है तो उसको कंफ्यूजन होता है कि गिरवी अपनी भाषा में नॉर्मली बताएगा कि गिरवी मैं अपनी वस्तु को जो गिरवी देकर आ गया हूँ, पर दिया किस लिए है, इसका पर्पस क्या है, वो हम आपको इन शब्दों में बता के और इसका सॉल्यूशन देते हैं, जानते हैं। देखिए, गिरवी रूपी उपनिधान यानी कि इसको गिरवी पर्णयकार और पर्णयकार, इसमें गिरवी में ये दोनों व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। अब होता क्या है, किसी भी ऋण के संदाय के लिए, किसी भी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर जिस वस्तु का कब्जा दिया जाता है उसको हम गिरवी रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सुनार के पास गए, आपको कुछ ऋण की आवश्यकता है, आपको कुछ ऋण की आवश्यकता है, तभी तो आप सुनार के पास गिरवी रखने गए ना। सुनार के पास गिरवी रखा आपने, एक सोने का कड़ा रख दिया आपने, ठीक है, आपकी भाषा में वो गिरवी हो गया। तो गिरवी आपने क्यों रखा है, आपको क्या जरूरत थी, आप कहेंगे पैसे की जरूरत थी इसलिए गिरवी रख दिया, पर जरूरी था, गिरवी का अर्थ क्या है, क्यों गिरवी रखा, पैसों के लिए गिरवी रखा, पर इसका तात्पर्य क्या है, जो हमने वस्तु को गिरवी रखा है वो प्रतिभू है, यानी कि हमारी गारंटी है कि अगर किसी वजह से मैं ऋण नहीं चुका पाता हूँ या मैं ऋण वापस नहीं कर पाता हूँ या फिर मैं शहर छोड़ के चला जाता हूँ, मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ या मैं भाग जाता हूँ या लाइक डेथ हो जाता हूँ या मेरे परिवार से कोई उस ऋण को नहीं चुका पाता, तो जो मैंने अपनी सोने की चीज़ सुनार को रखी है वो क्या है, प्रतिभूति है, गारंटी है कि जो मैंने आपसे ऋण लिया है उस ऋण के बदले मैं आपको ये वस्तु दे रहा हूँ। इन फ्यूचर जब मैं आपका वो ऋण वापस कर दूंगा तो आप मेरी गिरवी रखी वस्तु को भी वापस कर देंगे। ये होता है गिरवी में, यानी कि जो वस्तु को हम गिरवी रख रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एक प्रतिभूति के तौर पे रखी गई वस्तु होती है। और यहाँ पर जो गिरवी करता है यानी कि जो गिरवी देने वाला है, जिसकी वस्तु है, वो यहाँ पर पर्णयकार कहलाता है। और गिरवी रखने वाला व्यक्ति मतलब जिसकी वस्तु नहीं है और वो गिरवी रख रहा है, ऋण दे रहा है, उसको पर्णयदार बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे गिरवी रूपी उपनिधान से पहले हमें गिरवी से पहले उपनिधान को समझना अति आवश्यक है। उपनिधान को समझने के लिए हमें गिरवी रूपी उपनिधान से पहले चैप्टर में जाना पड़ता है, जहाँ पे सीधा सीधे बताया गया है कि उपनिधान में क्या होता है और उपनिधान क्या चीज़ है। उपनिधान उसे बोलते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति जब अपनी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए सौंपता है और विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद उसको वापस ले लेता है,
तब वहाँ पर उपनिधान की स्थिति पैदा होती है और वो उपनिधान बन जाता है। कैसे होता है? देखिए, अभी आपने अपनी एक बाइक की सर्विस करानी थी और आप बाइक की एजेंसी पर गए और आपने अपनी बाइक को सर्विस सेंटर पे छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? क्योंकि आपका एक विशेष उद्देश्य था। विशेष उद्देश्य क्या था? कि बाइक की सर्विस होनी है। और जब वह विशिष्ट उद्देश्य पूरा हो गया, बाइक की सर्विस होना, तो आप अपनी बाइक को वापस ले लेंगे। इस स्थिति में आपने अपनी वस्तु का क्या किया है? उपनिधान किया है। अब यहाँ पे जो मालिक है, जिसका वस्तु पर वास्तविक कब्जा है, वो यहाँ पर उपनिधाता कहलाता है। और जिसको वस्तु सौंपी गई है विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस व्यक्ति को यहाँ पर उपनिहिती बोलते हैं, क्योंकि वस्तु उसके पास उपनिहित हो जाती है। कंडीशन दो है कि एक तो वस्तु पर वास्तविक कब्जा हो, किसका? मालिक का, और भौतिक कब्जा उपनिहिती का। वास्तविक कब्जा हमेशा मालिक का रहेगा, जिसने वस्तु को दिया है विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और उपनिहिती का भौतिक कब्जा होता है। ये कहलाता है माल का उपनिधान। इसी तरह गिरवी में होता है, जब हम वस्तु को सौंप देते हैं तो उपनिधाता और उपनिहिती, जो गिरवी अपनी वस्तु को, हमारी वस्तु को जो गिरवी रखना है, वो उपनिहिती है। लेकिन गिरवी रूपी उपनिधान में हम उपनिहिती को पण्यमदार बोलते हैं और गिरवी कर्ता को, यानी कि उपनिधाता को, पण्यमदार बोलते हैं। देखिए, गिरवी रूपी उपनिधान के दो आवश्यक तत्व होते हैं। नंबर 1, चल संपत्ति होनी चाहिए, और नंबर 2, संपत्ति का कब्जा हो। चल संपत्ति होनी चाहिए, क्या मतलब है? गिरवी सिर्फ उसी वस्तु को रखा जा सकता है जो चल संपत्ति है। अचल संपत्ति को गिरवी नहीं रखा जा सकता। दूसरा, वस्तु पर कब्जा हो। जिस वस्तु पर हमारा कब्जा है, हम उसी वस्तु को गिरवी रख सकते हैं, और हमारा वस्तु पे कब्जा नहीं है तो हम वस्तु को गिरवी नहीं रख सकते। सपोज दैट ये घड़ी मेरी नहीं है और मैं इसको गिरवी रख दूं, तो ये गलत है, क्योंकि ये मेरी नहीं है, मेरा कब्जा नहीं है, तो मैं इसको कैसे गिरवी रख सकता हूँ? किसी अन्य की वस्तु को मैं गिरवी नहीं रख सकता हूँ। चल संपत्ति होनी चाहिए, अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, बला 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 करें। मेरा उद्देश्य है सिर्फ ये कि मेरे जो टॉपिक्स हैं आप उसे समझें। अगर कोई कन्फ्यूज़न है और आप लॉन्ग वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिखें, मैं आपको लॉन्ग वीडियो भी दूंगा। अदर हेल्प चाहते हैं, अगर टॉपिक्स पे चाहते हैं हेल्प, तो मैं आपको वो भी करूँगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो वो आपकी इच्छा है, लाइक, शेयर, कमेंट आप दें। ये था मेरा लेकिन उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है आपको टॉपिक समझाना अपनी वीडियो के माध्यमों से, क्योंकि मैं कोई चैनल नहीं चला रहा। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट।